नमस्ते दोस्तों अगर आपका पैसा आप हर महीने जमा करके एक आने वाले समय में बड़ा फंड खड़ा करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम जो है जिसका नाम है आरडी स्कीम, जिसमें आप मिनिमम जो है हर महीने 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आरडी स्कीम में क्या है दोस्तों कि आरडी स्कीम में आपको एक साथ 50,000 या तो लाख रुपया इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हर महीने जो है आपकी कैपेसिटी अनुसार जो है आप पे कर सकते हो। आने वाले 5 साल के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर का लाभ मिलेगा और ब्याज और आपकी मुद्दल जो है वो दोनों मिला के आपको दे दिया जाएगा। तो आज हम आरडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं और साथ साथ तमाम 500 से लेके 6,000 तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो तमाम का 5 साल के बाद आपकी मूड़ी जो है वो कितनी जमा होगी और उनके साथ साथ ब्याज आपको कितना मिलेगा और 5 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट जो है वो कितना मिलेगा, तमाम कैलकुलेशन के साथ मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरडी स्कीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आरडी स्कीम में आपको एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करना होता है, आपको हर महीने इन्वेस्ट करना होता है और 5 साल के बाद आपका ब्याज सहित जो है आपकी जो भी मुद्दल मूड़ी होगी वो आपको दे दिया जाएगा। मिनिमम आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हो हर महीने, मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। ब्याज दर की बात करें दोस्तों तो अब ब्याज दर आपको मिलेगा 6.7% सालाना ब्याज दर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज दर मतलब कि ब्याज का ब्याज भी आपको मिलेगा और वो भी आपको एक फ़ायदा होगा जो लंबे समय में मतलब कि 5 साल के बाद जो है एक अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है। अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि 500 से लेके अगर आप 6,000 के बीच अगर आप कोई भी अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कि आपका टोटल अमाउंट कितना जमा होगा, ब्याज आपका कितना हुआ होगा और टोटल अमाउंट कितना हुआ होगा, वो तमाम कैलकुलेशन के साथ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 500 रुपये से। कि मान लीजिए कि आपने हर महीने 500 रुपये जमा करते हो तो 5 साल के बाद आपका कितना जमा होगा, तो यहाँ देख सकते हो 30,000 रुपये और 30,000 रुपया आपका जमा हुआ होगा तो इनके सामने आपका ब्याज मिलेगा आपको 5,681 रुपये। टोटल मिला के 35,681 रुपये जैसे वो 5 साल के बाद आपको मिलने वाला है। इसी तरह मान लीजिए कि आप 1,000 रुपये जमा करते हो हर महीने तो आपका 60,000 रुपये जमा होगा और टोटल मिलने वाला रकम और ब्याज सहित अगर बात करें तो 71,363 रुपये आपको मिलने वाला है। इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है हर महीने तो आपका निवेश यहाँ जमा कितना हुआ होगा 1,20,000 रुपया 5 साल के बाद और 5 साल के बाद टोटल मिला के आपको 1,42,725 रुपये जो है वो मिलने वाला है 2,000 के सामने। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपने 3,000 रुपये हर महीने जमा किया है तो आपका 5 साल के बाद कितना जमा हुआ होगा 1,80,000 रुपये और टोटल मिला के ब्याज सहित मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ 2,14,000 के आसपास आपको पैसा मिलने वाला है। इसी तरह 4,000 रुपये अगर आप जमा करते हो तो आपका 5 साल के बाद 2,40,000 रुपये जमा होंगे और इनके सामने ब्याज 45,000 रुपये, टोटल मिला के 2,85,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है। इसी तरह मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये हर महीने जमा किया है तो आपका 5 साल के बाद कितना जमा हुआ होगा 3 लाख रुपया और 3 लाख के सामने टोटल रकम की अगर देखा जाए आपको मिलने वाली है 3,56,814 रुपये। इसी तरह मान लीजिए कि आपने 6,000 रुपये आपने जमा किया है तो आपको टोटल जमा हुआ होगा आपकी मूड़ी 5 साल के बाद 3,60,000 रुपये और टोटल मिला के आपका हो जाएगा 4,28,174 रुपये। अब आप प्रश्न होता होगा दोस्तों कि यहाँ 3,60,000 रुपये जमा करने के बाद आपको ब्याज जो है 68,000 रुपये ही मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये आपने हर महीने 6,000 रुपया मतलब कि पे करके आपने 5 साल के बाद जो है वो 3,60,000 रुपया पे किया है, एक बार में पे नहीं किया है, इसीलिए इस तरह यहाँ ब्याज का ब्याज मिलता है। तो इसी तरह आपको यहाँ ब्याज मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको मिलने वाला है। इसमें आपका ब्याज भी आपको मिलता रहेगा। आप पेमेंट जो है वो मतलब कि ज़्यादातर जो है वो मतलब चेक थ्रू कर सकते हो, नकद दे सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो आप अगर सेविंग अकाउंट है तो आपको ऑटो डेबिट सिस्टम जो है वो पोस्ट ऑफिस जाके एक्टिव करवा लीजिए। तो वहाँ आपका हर महीने जो भी आपने राशि तय की होगी वही राशि आपके अकाउंट में से ऑटो डेबिट
हो जाएगी। लोन की सुविधा अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। अगर आपको इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपका खाता खुलवाने के 1 साल के बाद मतलब कि 12 किस्तों अगर आपकी डेढ़ हो जाएगी तो उसके बाद आपको लोन मिल सकती है। कितनी? जमा राशि का 50% आपको लोन मिल सकती है। समय से पहले अगर आपको पैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन खाता खुलवाने के 3 साल के बाद जो है वो आप खाता जो है मतलब कि बंद करवा सकते हैं और कुछ दंड पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। आरडी में मिलने वाला ब्याज जो है वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा दोस्तों, इसमें कोई भी आपको छूट छाट नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अपने आय स्लैब मतलब कि जैसे कि 5% में अगर आते हो, 10%, 20% या तो 30% में, उसके जो भी परसेंट में मतलब कि जिस स्लैब में आप आते हो उस अनुसार आपको ब्याज देना पड़ेगा। टीडीएस की बात करो तो टीडीएस में आपको थोड़ी छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन मतलब कि सामान्य नागरिक है तो उनको 40,000 तक छूट मिलेगी, और सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या तो 60 साल से ऊपर है तो उनको 50,000 तक सालाना अगर ब्याज मिलता है तो उस तक कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको ब्याज मिलता है तो 10% टीडीएस काट सकता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको 20% टीडीएस देना पड़ेगा। इसके अलावा यह पूरी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो ये आर्टिकल जो है इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और इस ये आर्टिकल जो है गुजराती लैंग्वेज में है दोस्तों, तो अगर आप इंग्लिश में चुनना मतलब इंग्लिश या तो हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप ट्रांसलेट करके जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहते हो तो उस भाषा में आप पढ़ सकते हो। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।